Students, today we are going to start a new topic of organic chemistry and the topic is carbohydrate. In this video lecture, we will discuss the previous year questions related to definitions of carbohydrate and related to the classification of carbohydrates. So students, let's see the question. Question is here, what are carbohydrates and how these are classified? ठीक है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स बताने हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और कैसे इनको हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसके केस में आप 3 थिंग्स याद रखोगे। फर्स्ट वन, हम इसको पॉइंट्स के अंदर याद करके चलेंगे डेफिनेशन को, दैट इज दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। These are polyhydroxyaldehydes or ketones. Second things क्या है, which when dissolved in water give these units, gives these units. And third one, they contain at least one chiral carbon, at least one chiral कार्बन्स। ठीक है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू कि देखिए आपके पास जो है सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है आपके पास, ग्लिसरल्डिहाइड, दैट इज CHOH एंड यहाँ आपके पास है CH2OH। नाउ देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि दीज आर पोलीहाइड्रोक्सी मीन्स क्या है, पोली का मतलब क्या होता है, मोर देन वन, हाइड्रोक्सी मीन्स हाइड्रोक्सल ग्रुप। दीज आर पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं ये। तो देखिए आप जब इस क्वेश्चन के अंदर देख रहे हैं, जो आपने एग्जांपल लिखा है, तो इसके अंदर क्या है, OH ग्रुप कितने हैं आपके पास, 2। तो क्या हुआ, मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड और कीटोन्स किसके अंदर, कहीं ना कहीं एक एल्डिहाइड या कोई कीटोन प्रेजेंट होगा। यदि मैं कीटोन का एग्जांपल लेती हूँ तो कीटोन के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, इसी ग्लिसरल्डिहाइड को यदि हम ऐसे लिखें CH2OH C डबल बॉन्ड O CH2OH, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाता है, कीटोन। ये क्या आपके पास हो जाता है, कीटोन, C डबल बॉन्ड O ग्रुप यहाँ पर है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके अंदर एक से ज्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक से ज्यादा क्या है, हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट है, एंड उनके अंदर क्या है, एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। ओके, फर्स्ट जो पॉइंट था वो आपका यहाँ पर क्लियर होता है। सेकंड पॉइंट क्या है कि जब आप इसको वाटर के अंदर डिसोल्व करते हो तो ये क्या देते हैं आपको, ये यूनिट्स आपको वहां पर मिलेंगी। ठीक है, मोनोमर यूनिट होता है, जो मोनोसैक्राइड्स होते हैं वो नहीं टूटते, लेकिन यदि आप पॉलीसैक्राइड्स या ओलिगोसैक्राइड्स को देखोगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं आपके पास, वाटर के अंदर डिसोल्व हो जाएंगे और आपको मोनोमर यूनिट प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोलाइज होकर जो बेसिक यूनिट इनकी होती है वो आपको प्रोवाइड करा देते हैं। थर्ड वन है, दे कंटेन एटलीस्ट वन कायरल कार्बन। एटलीस्ट उनके पास क्या होता है, वन कायरल कार्बन होता है। जैसे हम ये जो एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर क्या है, सबसे छोटा जो हम कार्बोहाइड्रेट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसके अंदर क्या है, ये जो कार्बन है, ठीक है, दिस कार्बन इज द कायरल कार्बन, क्योंकि इसके ऊपर जो 4 ग्रुप लगे हैं, हाइड्रोजन, OH, CH2 एंड CH2H, वो सारे ग्रुप क्या है आपके पास, डिफरेंट है। कायरल कार्बन क्या होगा, जिसके ऊपर जो एटम्स लगे हुए हैं, ठीक है, वो क्या हो आपके पास, डिफरेंट हो, दैट इज अ कायरल कार्बन। तो आई थिंक आपको कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या होती है, क्लियर होती है कि दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स which when dissolved in water give these unit and they contain at least one chiral carbons। ठीक है, अब देखिए जो इनके अंदर जो एल्डिहाइड या कीटोन है, जिसको हम बोल रहे हैं कि इसके अंदर क्या होता है, जो एल्डिहाइड और कीटोन है, एल्डिहाइड और जो आपके पास कीटोन है, ठीक है, वो एज सच प्रेजेंट नहीं होता है, एज सच प्रेजेंट नहीं होता है। वो यूजुअली कैसे एग्जिस्ट करता है, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, और उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, उस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं हेमी एसिटल्स और हेमी कीटल्स।
हेमी एसिटल किस केस में बोलेंगे? जब एल्डिहाइड होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, और हेमिकीटल क्या बोलेंगे? जब कीटोन उस ग्रुप के साथ होगा। जैसे यदि मैं यहाँ बात करती हूँ इसी पोर्शन के अंदर, तो आपके पास ये वाला जो पार्ट है, दिस वन CHO CH, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये कैसा है आपके पास? ये हेमी एसिटल पार्ट है। और यदि जो आपके पास सी डबल बॉन्ड O ग्रुप से रिलेटेड करके देखती हूँ इसको, तो ये आपके पास क्या है? हेमी कीटल ग्रुप है। ठीक है, नाउ सेकंड थिंग हम इसके अंदर देखते हैं कि हम इसको क्लासिफाई कैसे करें, मींस क्लासिफिकेशन। क्या है इसका? क्लासिफिकेशन। जब आप इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं तो मेनली जो हम क्लासिफिकेशन देखते हैं वो किसके बिहाफ पे देखते हैं? वो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स कितनी है, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स, कि शुगर यूनिट कितनी प्रेजेंट है। तो उसी के बिहाफ पे हमने मेनली कार्बोहाइड्रेट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन आपके पास क्या होता है? मोनोसैक्राइड्स। फर्स्ट वन इज मोनोसैक्राइड्स। सेकंड वन इज आप बोलते हैं ओलिगोसैक्राइड्स, एंड थर्ड वन इज पॉलीसैक्राइड्स। ठीक है, तो देखिए इनमें क्या है, हमने कहा नंबर ऑफ यूनिट्स हमें देखनी है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स जब हम इसके अंदर देखते हैं तो मोनोसैक्राइड्स के अंदर क्या होती है? ओनली 1 शुगर यूनिट प्रेजेंट होती है, ओनली वन शुगर यूनिट इज प्रेजेंट। एक शुगर यूनिट यदि प्रेजेंट है तो वो क्या होगा आपके पास? मोनोसैक्राइड्स। ओके, यदि एक ही शुगर यूनिट प्रेजेंट है तो यदि आप इसको क्या करते हो? वाटर के अंदर डिसोल्व करोगे तो ये हाइड्रोलाइज्ड नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ओलिगोसैक्राइड्स की। तो जो ओलिगोसैक्राइड्स होता है उस केस में हमारे पास जो शुगर यूनिट होती है, शुगर यूनिट्स जो हैं वो कितनी होती हैं आपके पास? इसमें वेरी करती है 2 to 9। ठीक है, तो 2 to 9 के अकॉर्डिंग ही हम उसको क्या बोल देते हैं? डाइसैक्राइड्स, ट्राइसैक्राइड्स, टेट्रासैक्राइड्स, इस तरह से। ठीक है, अब यदि आप इसको हाइड्रोलाइज करोगे, ठीक है, आपने क्या किया? इस ओलिगोसैक्राइड्स को वाटर के अंदर डिसोल्व किया, तो ये क्या देगा आपके पास? जो यूनिट्स इससे जिनसे मिलके ये बना है वो यूनिट्स आपको देगा। ठीक है, तो ये क्या देते हैं आपके? जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो गिव्स 2 to 9 यूनिट्स। जिन यूनिट से मिलके बना है उन्हीं को ये आपको प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, लास्ट वन आपके पास है पॉलीसैक्राइड्स। पॉलीसैक्राइड्स के अंदर क्या है? मोर देन आपके पास क्या मिलेंगी? 9 यूनिट्स मिलती है शुगर की। मेनली जो आपके पास यहाँ n वेरी करता है दैट इज 100 to 3000। ठीक है, शुगर यूनिट्स होती है इसके अंदर, और जब इनको आप हाइड्रोलाइज करते हो तो ये आपको जो मोनोमर यूनिट है वो प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स का, किसके कैसे? मोनोसैक्राइड, ओलिगोसैक्राइड्स एंड पॉलीसैक्राइड्स। डेफिनेशन होती है दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव दीज यूनिट। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है जिसको यदि वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो अपनी मोनोमर यूनिट उसमें दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है उसके ऊपर आपको नोट लिखना है। तो देखिए आपसे पूछा गया है, वन इज रिड्यूसिंग शुगर एंड अनदर वन इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि रिड्यूसिंग शुगर आपके पास क्या होती है। दो all those carbohydrates which contain aldehydic और ketonic group in the hemiacetal, किसके फॉर्म में? इन द hemiacetal और hemiकीटल form, okay, which can
रिड्यूस, ये जो क्या कर सकता है आपके पास, रिड्यूस कर सकता हो। किसको रिड्यूस करेगा, फैलिंग सॉल्यूशन, और जो आपके पास होता है क्या, फैलिंग सॉल्यूशन को, which can reduce फैलिंग सॉल्यूशन, which can reduce फैलिंग, FEH, फैलिंग solution and टॉलरेंस सॉल्यूशन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स। देखिए जो भी कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप किस फॉर्म में प्रेजेंट है, हेमी एसिटल या हेमिकीटल, या आप सीधा कह सकते हैं कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो क्या कर दे, रिड्यूस कर दे फैलिंग सॉल्यूशन को या टॉलरेंस सॉल्यूशन को, वो क्या होता है आपके पास, वो होता है आपके पास रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल आपके पास हो सकता है ग्लूकोज हो सकता है। ठीक है, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ माल्टोज, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ लैक्टोज। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं आपके पास, रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। नाउ हम डिस्कस करते हैं किसको, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स को। तो हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे जैसे हमने रिड्यूसिंग को किया है, दैट ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स which contain aldehydic or ketonic group in hemiacetal or hemiketal form। ओके, हेमिकीटल या हेमी एसिटल फॉर्म में जिनके पास क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन्स हैं। ओके, एंड विच कांट रिड्यूस, जो रिड्यूस ना कर सके किसको, फैलिंग सॉल्यूशन को और टॉलरेंस सॉल्यूशन को, फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस सॉल्यूशन। ठीक है, कई बार आपसे फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस सॉल्यूशन का पूछा जाता है कि फैलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, टॉलरेंस सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए जो टॉलरेंस सॉल्यूशन होता है वो आपके पास क्या होता है, AgNH3 2 पॉजिटिव एंड OH। ठीक है, हाइड्रोक्साइड पार्ट होता है किसका, सिल्वर का, सिल्वर अमोनियम का। नाउ जो सेकंड पार्ट आपके पास आता है वो क्या आता है, वो सेकंड पार्ट है आपके पास फैलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, जो फैलिंग सॉल्यूशन है, फैलिंग सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है आपके पास, उसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो क्या है, इस पे आपके पास कॉपर प्रेजेंट होता है, Cu, दिस वन इज Cu, दिस वन इज हियर Cu। You can write the formula with Cu O CH, then C double bond O and O K पॉजिटिव, और यहाँ आपके पास क्या होता है, C डबल बॉन्ड O N A। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये फैलिंग सॉल्यूशन के लिए होता है, और ये क्या होता है आपके पास, टॉलरेंस सॉल्यूशन। तो सिंपल है कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो फैलिंग सॉल्यूशन या टॉलरेंस सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे वो क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। और कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो फैलिंग सॉल्यूशन या टॉलरेंस सॉल्यूशन को क्या नहीं कर सकता, रिड्यूस नहीं कर सकता, वो क्या होगा आपके पास, वो होगा आपके पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, इसके केस में आपके पास एग्जांपल हो सकता है लाइक सुक्रोज। ठीक है, जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन एनोमर्स एंड एपिमर्स। आपको एनोमर्स और एपिमर्स के बीच में क्या करना है, डिफरेंस बताना है। तो देखिए हमारे पास दो चीजों के बीच डिफरेंस पूछा है, दैट इज फर्स्ट वन इज एनोमर्स एंड सेकंड वन इज एपिमर्स। ठीक है, एक आपके पास एनोमर है और सेकंड क्या है, एपिमर्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन किसके लिखेंगे, एनोमर्स की। पहले हम आपको डेफिनेशन बताते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एनोमर्स के लिए लिखोगे आप दैट दीज आर द पेयर ऑफ आइसोमर्स, दीज आर द पेयर ऑफ आइसोमर्स which differ in configuration, at कार्बन नंबर फर्स्ट, जो कार्बन नंबर फर्स्ट के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस शो करे वो क्या होते हैं आपके पास, एनोमर्स होते हैं। सेकंड एपिमर्स क्या है, इसके लिए आप लिखोगे कि दीज आर द
these are the pair of isomers, pairs of isomers which differ in configuration at कार्बन नंबर 4, एट कार्बन नंबर 4। ठीक है, जो कार्बन नंबर 4 के ऊपर डिफरेंस शो करता है। देखिए हम एनोमर्स की डेफिनेशंस कैसे बोलेंगे कि ये एक पेयर ऑफ आइसोमर्स है जिसके अंदर कार्बन नंबर फर्स्ट के ऊपर यदि हम कन्फिग्रेशन देखेंगे तो वो डिफर मिलेगी। ठीक है, और यदि आप एपीमर्स का डिफरेंस लेते, एपीमर्स की डेफिनेशन लेते हो तो आप बोलते हो कि ये पेयर ऑफ आइसोमर्स है जो डिफरेंस कहाँ पे दिखाते हैं, कार्बन नंबर 4 के ऊपर कन्फिग्रेशन में डिफरेंस दिखाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो एनोमर्स है, एनोमर्स क्या होते हैं आपके पास, अल्फा डी ग्लूकोज यदि आप लेते हो, ठीक है, एंड बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जो है वो एक दूसरे के एनोमर होते हैं। कैसे होते हैं कि हमने क्या कहा है, कन्फिग्रेशन में डिफरेंस है, कहां पर, कार्बन नंबर फर्स्ट के ऊपर। ठीक है, तो देखिए जो आपके पास हम इनकी जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ग्लूकोज की, तो आपके पास इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो आपके पास 6 मेंबर रिंग होती है ये। तो यहाँ आपके पास जो फर्स्ट कार्बन एटम है वहां क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। दिस वन इज द फर्स्ट कार्बन एटम। ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6 एटम जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जब आप इसके कन्फिग्रेशन लिखते हो तो क्या लिखते हो, एच ओ एच ओ एच 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 OH, CS2OH and here H. Now again here CS2OH, H, OH, OH, H, here H, here OH. Now मैंने क्या कहा है, डिफरेंस हमें बताना है कहाँ पर, यदि ये फर्स्ट कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर यदि इसमें क्या होता है, कन्फिग्रेशन चेंज हो। ठीक है, यदि सपोज कीजिए ये जो अल्फा था, दिस वन इज फॉर अल्फा, तो अल्फा के ऊपर क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, अबो होता है, हाइड्रोक्सल ग्रुप ब्लो होता है। तो बीटा के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्सल अबो और हाइड्रोजन डिफर। ठीक है, तो आपने क्या देखा, यहाँ पर डिफरेंस किसका आया है, यहाँ डिफरेंस क्रिएट हुआ है इस फर्स्ट कार्बन के ऊपर कन्फिग्रेशन में। ठीक है, कि अबोव लो जो है आपके पास हाइड्रोक्सल एंड हाइड्रोजन एटम्स की कन्फिग्रेशंस हमने दिखाई। तो ये क्या होता है, कार्बन नंबर फर्स्ट के ऊपर दोनों का चेंज है, बाकी सारी पोजीशंस पे जितने भी एटम्स हैं उनकी कन्फिग्रेशन सेम है, सिर्फ फर्स्ट के ऊपर डिफरेंट है, तो ये एनोमर है। ठीक है, सेकंड जो आपके पास है यहाँ पर, सेकंड क्या है, एपीमर्स। ठीक है, तो एपीमर्स के केस में हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो एपीमर के केस में आपके पास एग्जांपल क्या है, यदि मैं लेती हूँ अल्फा, अल्फा क्या होता है आपके पास, अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज है आपके पास। ठीक है, और सेकंड में ले लेती हूँ आपके पास अल्फा फॉर्म ही, लेकिन आपके पास क्या है, अब है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। ठीक है, तो जब हम इन दोनों की स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो देखिए जो स्ट्रक्चर बनती है वो इस तरह से बनती है कि आपके पास ये क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज अभी आपने स्ट्रक्चर बनाई है, तो ये आपके पास क्या हो गया, CS2OH, H, हियर H, ये जो पोजीशन है वो हम डिफर करेंगे, यहाँ पे क्या है H, OH, देन आपके पास क्या है H, OH एंड हियर OH, H। नाउ यहाँ आपके पास क्या होता है, जो आपके पास फोर्थ पोजीशन है। ठीक है, यहाँ फोर्थ पोजीशन के ऊपर आपके पास यहाँ हाइड्रोजन और नीचे होता है ऑक्सीजन। ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड और ये फोर्थ कार्बन एटम। ठीक है, नाउ सेकंड क्या है आपके पास, सेकंड है आपके पास अल्फा डी ग्लैक्टोज। तो अल्फा डी ग्लैक्टोज की जो स्ट्रक्चर होती है वो ग्लूकोज जैसी ही होती है, बस जो डिफरेंस आता है वो कहाँ आता है, फोर्थ कार्बन के ऊपर, फोर्थ कार्बन के ऊपर डिफरेंस आता है कि वहां कन्फिग्रेशन हाइड्रोक्सल ग्रुप की और हाइड्रोजन्स की क्या हो जाती है, ग्लूकोज के बिल्कुल उल्टी हो जाती है। यहाँ H ऊपर था मतलब H अबो द प्लेन था, तो यहाँ OH अबो द प्लेन रहेगा और H बिलो द प्लेन रहेगा। बाकी जो भी आपके पास एटम्स हैं वो अपनी सेम पोजीशंस पे रहेंगे, दैट इज यहाँ पर CS2OH। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि एनोमर्स क्या होते हैं एंड एपीमर्स क्या होते हैं। हमने क्या कहा है, एनोमर्स जहाँ कार्बन नंबर फर्स्ट के ऊपर ये दो आइसोमर है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, दो आइसोमर्स हैं जो एक दूसरे से डिफरेंस कहाँ दिखाते हैं, कार्बन नंबर फर्स्ट के ऊपर। ठीक है, सेम केस जो आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी गैलेक्टोज जो है वो भी एक दूसरे के आइसोमर हैं जो आपके पास डिफरेंस दिखाते हैं
कहाँ पर दिखाते हैं, डिफरेंस दिखाते हैं वो आपके पास एट कार्बन नंबर 4। दिस वन इज द कार्बन नंबर 4। तो कार्बन नंबर 4 के ऊपर डिफरेंस आता है तो एपीमर है, और यदि कार्बन नंबर 1 के ऊपर डिफरेंस आता है किसी भी पेयर ऑफ आइसोमर्स के अंदर तो वो क्या है, एनोमर्स है।